प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और मई जून 2021 का द्विमासिक राशिफल। मई और जून महीने का मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि के राशेष जो हैं वो बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह गणित के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, अर्थात हमारी वाक्पटुता के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं, व्यापार और बैंकिंग, बीमा सेवा इत्यादियों के कारक हैं। बुध ग्रह लग्नेश या राशिश होकर 1 मई से लेकर 26 मई तक वृषभ राशि यानी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां सूर्य 14 मई के पश्चात विद्यमान रहेंगे। सूर्य 14 मई तक उच्च के होकर 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र 4 मई से वृषभ राशि में अपने स्वयं की राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे और उसके पश्चात 28 मई 2021 को शुक्र मिथुन राशि में आकर राशि में अर्थात लग्न में गोचर करेंगे और पुनः 22 जून 2021 को शुक्र कर्क राशि में भ्रमण कर जाएंगे। मंगल 2 जून तक 14 अप्रैल से 2 जून तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे लग्न में, और उसके पश्चात कर्क राशि में भ्रमण कर जाएंगे द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, और पूरे जून महीना कर्क राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में चल रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं 6 अप्रैल को, और ये गुरु 14 सितंबर तक इसी में रहेंगे। शनिदेव अपने स्वयं की राशि मकर राशि में मिथुन राशि वालों के 8म भाव में चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं, तो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। शनि की ढैया चल रही है मिथुन राशि वालों की। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम राशि फल पर विचार करते हैं। लग्नेश राशि बुध प्रारंभ में मई के प्रारंभ में द्वादश भाव में होंगे। राहु वहाँ पहले से विराजमान हैं, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा से के संबंध में विदेश यात्रा हो सकता है। सूर्य 14 मई के पश्चात सूर्य भी वहाँ चले आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा, और शुक्र 4 मई के पश्चात वहाँ होंगे, तो इस तरह से 4 ग्रहों की युति बनेगी द्वादश भाव में वृषभ राशि में, जहाँ राहु उच्च के विराजमान हैं। तो इस तरह से ग्रहण योग तो बनेगा, और इस तरह से खर्च की स्थिति काफ़ी गंभीर रहेगी। अनावश्यक खर्च होंगे और आकस्मिक लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। शयन सुख में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, शयन सुख में कमी आ सकती है। पैर के तालुए में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं मिथुन राशि वाले जातकों के। लग्न में सूर्य 15 जून तक
विराजमान होंगे 14 मई से लेकर 15 जून तक, और 15 जून के पश्चात मिथुन राशि में ही लग्न में विराजमान रहेंगे। मंगल 2 जून तक रहेंगे मिथुन राशि में लग्न में, तो मंगल सूर्य की युति बनेगी, और बुध 26 मई के पश्चात पूरे जून महीना लग्न में रहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बुध अपनी राशि में आ जाएंगे लग्न में, तो आत्मविश्वास का लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होगा। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मई 14 मई तक सूर्य के एकादश जाने से विभिन्न स्रोतों से आय का योग बनेगा। छठा भाव से छठा भाव होने के कारण शत्रु पराजित होंगे, शत्रु हंता योग बनेगा। समस्त रोगों से मुक्ति मिलेगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, व्यक्तित्व शानदार होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी रहेगी 2 जून तक, जब तक मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। और 2 जून के पश्चात जब मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे तो धन हानि की संभावना रहेगी। आप सेव कुछ नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे, बैंक बैलेंस आपका कम होगा। शुक्र के 22 जून तक वहाँ कर्क राशि में रहने से शुक्र मंगल का योग बनेगा, तो लव मैरिज की चांसेस बनेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में होंगे, तो 9वें भाव में सप्तमेश होकर और दशमेश होकर गुरु 9वें भाव में होंगे। इस तरह से कैरियर में ज़बरदस्त उछाल आएगा। कैरियर में, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में पर्क्स इंक्रीमेंट्स में वृद्धि का योग बनता है, प्रमोशन का योग बनता है। जो लोग लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयासरत हैं वो लोग, उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु काफ़ी लंबे समय से मकर राशि में चल रहे थे, शनि के साथ उनकी युति बन रही थी अष्टम भाव में, तो इस तरह से शादी विवाह के मामले में काफ़ी अड़चनें आ रही थीं, वो अड़चनें समाप्त होंगी। और इस तरह से हम देखें तो शादी विवाह के रास्ते खुलेंगे जिन मिथुन राशि वाले जातकों की शादी विवाह में अड़चनें आ रही थीं। गुरु की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। 3य भाव पर, पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि से पराक्रम काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और धर्म के प्रति अभिरुचि जगेगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी। 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान संबंधी रुकावटें दूर होंगी। संतान किसी को होने वाला है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनेगा और संतान तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। लॉटरी सट्टेबाजी के मामले में सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो उनको अचानक से शेयर मार्केट में, शेयर के बिजनेस में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। केतु छठे जा रहे हैं तो समस्त बाधाओं और व्यवधानों को दूर कर रहे हैं। सफलता के मार्ग में जो भी रोड़े आएंगे मिथुन राशि वाले जातकों के, वो स्वतः दूर होते चले जाएंगे। केतु के छठे जाने से रोग व्याधि नष्ट होंगे। यदि कोई ऋण कर्जा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। शनि की ढैया चल रही है तो शनि अष्टम भाव में
शारीरिक परेशानी दे सकते थे और दे सकते हैं, बीमारी भी दे सकते हैं, किंतु अपनी राशि में है, मकर राशि में, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा भ्रमणशील हैं। इसमें चंद्रमा की स्थिति नहीं दी गई है क्योंकि हर 2.5 दिन के बाद चंद्रमा बदल जाते हैं, अपनी राशि बदल लेते हैं, इसलिए इसमें चंद्रमा को नहीं दिखाया गया है। शनिदेव जो हैं वो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। योग कारक, राजयोग कारक होकर 9वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। इस तरह से काफ़ी राजयोग कारक हैं। शनि और शुक्र की युति 22 जून के पश्चात बनेगी तो बहुत अच्छा योग बनेगा। शनि मंगल की जो दृष्टि संबंध 2 जून के पश्चात बन रही है तो परिवार में, कुटुंब में कुछ क्लेश, वाद विवाद की संभावना बन सकती है। वाणी कटु और कठोर हो सकते हैं। अचानक से कोई संक्रमण अथवा लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से परेशानी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि शनि और मंगल की युति से विस्फोटक स्थिति बनती है और धन हानि की भी संभावना बनती है। कुल मिलाकर केतु, सूर्य, मंगल और बुध के 26 मई के पश्चात मिथुन राशि में आ जाने के पश्चात मिथुन राशि वालों का मई और जून महीना बहुत बेहतरीन जाने वाला है और इसमें धन का आगम होगा, धन का लाभ होगा, शत्रु पराजित होंगे, ऋण कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शादी विवाह के रास्ते खुलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। दोस्तों, यह राशिफल सामान्य रूप से दी जा रही है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यदि आप पर्सनल कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर संपर्क करके पेड कंसल्टेशन के द्वारा आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।